हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे हरियाणा में जो परिवार पहचान पत्र है, जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हमारा रहने वाला है। इसमें किसी भी सदस्य का न होना या फिर किसी भी सदस्य के जन्म तिथि या फिर नाम की है जो गलती होना हमारे लिए है जो भारी पड़ता है। तो बहुत सारे साथियों की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है और शादी के बाद है वो किसी ना किसी कारणवश से है जो अपना मैरिज सर्टिफिकेट है जो नहीं बनवा पाते हैं। और मैरिज सर्टिफिकेट न होने की वजह से है वो अपनी वाइफ को जो मायके की फैमिली आईडी से है, जो पति की फैमिली आईडी में है, जो नहीं जोड़ पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनकी समस्या है जो बनी हुई है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी समस्या का है जो सोल्यूशन आपके साथ जो साझा करने वाले हैं। हमने परिवार पहचान पत्र के ब्लॉक लेवल के अधिकारी से बात की, तो उन्होंने हमें एक सोल्यूशन बताया है कि इसका एक बयान हेल्पिया आप हैं जो फादर की तरफ से, यानी कि जिस फैमिली आईडी में हमारी वाइफ है या फिर बेटी है, वो उस फादर की तरफ से एक बयान हल्फिया है जो हमने बनवाना है। और वो बयान हल्फिया आपने किस प्रकार से बनवाना है, उसकी क्या वर्डिंग आपने रखनी है, उसकी है जो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं मुख्य जानकारी पर। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस प्रकार का आपने एक बयान हल्फिया है जो बनवाना होगा। और ये बयान हल्फिया आपको है जो किसकी तरफ से बनवाना होगा, जिस फैमिली आईडी में आपकी वाइफ हेड है वो वहाँ से आपके उसके जो फादर या उसके मदर, जो भी कैंडिडेट वहाँ पर मुखिया है रहने वाला है, या फिर उसके फादर मदर नहीं है तो कोई और कैंडिडेट मुखिया रहने वाला है, तो उसकी तरफ से ये बयान हल्फिया है जो आपने बनवाना होगा। अगर आपने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आपका ये बयान हल्फिया है जो आपका ये 100% काम करने वाला होगा, क्योंकि हमने परिवार पहचान पत्र के अधिकारियों से बात करने के बाद ही आपके लिए ये वीडियो बना करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम आपको बिल्कुल दिखाने वाले ये बयान हल्फिया आपने ऊपर लिखवा लेना है। और उसके बाद जैसे कि मैं मोहनलाल पुत्र श्री शिव कुमार, तो ये आपका है जो उस बेटी का, यानी कि आपकी वाइफ का क्या हो गया, आपका ये क्या हो गया फादर, और ये उसके फादर का फादर क्या हो गया। उसके बाद उसका गाँव, उसका तहसील और उसका जिला हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ और अपने हेल्प में निम्न बयान करता हूँ या करती हूँ। तो ये आपकी है जो इस प्रकार से वर्डिंग आपकी शुरू में हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 पर दिखाएगा यह है कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ। पॉइंट नंबर 2 यह है कि पूजा, यानी कि पूजा जो आपकी रहने वाली है, एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाने वाले हैं। यहाँ पर पूजा के नाम पर किसका नाम आ जाएगा, आपकी वाइफ का नाम आ जाएगा और उस पिता की पुत्री का नाम आ जाएगा जो आपके ससुर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी वाइफ का नाम हो गया पूजा, मेरी पुत्री है जिसकी शादी जिस भी दिनांक को आपकी शादी हुई है वो डेट आपको यहाँ पर आ जाएगी। गाँव, तहसील और जिला इतने के स्थायी निवासी अमन पुत्र श्री अमर के साथ हुई है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली चीज़ें आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पूजा कौन हो जाती है, यहाँ पर पूजा हो जाती है आपकी वाइफ, और ये आपका जो ये वाला दिनांक आपका शादी का हो जाएगा, और ये गांव तहसील है जो आपका हो जाएगा हस्बैंड वाला हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हस्बैंड का नाम आ जाएगा और यहाँ पर हस्बैंड के पिता का नाम है जो आपका आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी पूरी तरह से। वर्डिंग हमने यहाँ पर क्या लिखी पॉइंट नंबर 2 पर। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। यह है कि मेरी पुत्री, यानी कि मेरी पुत्री जो आपकी वाइफ रहने वाली है पूजा, अभी भी मेरी फैमिली आईडी, ये फैमिली आईडी कौन सी लिखनी है आपने, ये है जो वाइफ वाली फैमिली आईडी लिखनी है, यानी कि वाइफ के पिता वाली फैमिली आईडी लिखनी है, यानी कि जिस फैमिली आईडी में अभी आपकी वाइफ है वो फैमिली आईडी यहाँ पर आ जाएगी। और पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, यह है कि मेरी पुत्री पूजा का नाम मेरी फैमिली आईडी, यानी कि यही वाली फैमिली आईडी से काटकर उसके पति की फैमिली आईडी, यहाँ पर आपके है जो हस्बैंड की वाइफ, हस्बैंड वाली है जो फैमिली आईडी आ जाएगी, में जोड़ दिया जाए। तो इस वर्डिंग से आपको क्लियरली समझ में आ गया है कि ये बात कौन कर रहा है, ये उस पुत्री का, उस आपकी वाइफ का है जो पिता जो रहने वाला है या उसकी मदर जो रहने वाली है, या फिर मदर फादर न होने की स्थिति में उस फैमिली आईडी का कोई भी जो हेड है जो अभिभावक पुत्री का रहने वाला है, यानी कि आपकी वाइफ का रहने वाला है, वो ये वर्डिंग लिख रहा है कि मेरी पुत्री पूजा अभी भी मेरी फैमिली आईडी में है और उसको मेरी फैमिली आईडी से काट करके पति की फैमिली आईडी में है जो जोड़ दिया जाए। यह कि शादी के बाद से मेरी पुत्री पूजा उसके पति के साथ कहाँ रह रही है, पति के गांव का नाम, पति के तहसील का नाम और जिला भी ये पति के वाला है जो आपको यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि मेरी पुत्री शादी के बाद से पति के साथ है जो उसी के गाँव, उसी की तहसील और उसके जिले में हरियाणा में है जो रह रही है। ये वर्डिंग है जो आपने पूरी की पूरी क्या है, पिता की तरफ से या उसकी माता की तरफ से या फिर उसके भी अभिभावक जो भी आपका रहने वाला है उसकी तरफ से ये वर्डिंग आपकी रहने वाली है।
उसके बाद आगे आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा शपथकर्ता। शपथकर्ता कौन हो गया? जो भी आप ऊपर से आपका नाम रहने वाला था, जैसे कि हमने शुरू में दिखाया था मोहनलाल, यानी कि उस पुत्री का, उस आपकी वाइफ का जो पिता या माता रहने वाली है उसके यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे। अगर सिग्नेचर नहीं कर सकते तो उसका हाथ का अंगूठा है जो आपका लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तस्दीक कर दी है कि मैंने उक्त बयान दिए हैं जो कि मेरे ज्ञान व विश्वासानुसार सही व दुरुस्त हैं। और यहाँ फिर से एक बार फिर से उसी का है जो अंगूठा या सिग्नेचर हैं जो आपके हो जाएंगे। तो ये वर्डिंग तो होगी उस पिता की या उस माता की या फिर उस अभिभावक की जो उस आपकी जो वाइफ रहने वाली है उसके जो रिलेटिव आपके रहने वाले हैं। इसके बाद आगे क्या करना है, यहाँ पर आपको है जो क्या चीज़ करवानी है। अब ये चीज़ करवाने के बाद आप यहाँ पर है जो उस गाँव का जहाँ पर भी जहाँ की आपकी वाइफ रहने वाली है उसी गाँव का क्या है, यहाँ पर गाँव का नाम आएगा, यहाँ पर भी गाँव का नाम आएगा और वहीं का नंबरदार, वहीं का सरपंच है जो यहाँ पर क्या करेगा, अपनी स्टैंप लगाएगा और उसके सिग्नेचर भी यहाँ पर है जो कर देगा। जब नंबरदार और सरपंच के सिग्नेचर यहाँ पर हो जाएंगे उसके बाद इसी एफिडेविट को या इसी बयान हल्फिया को लेकर के जाना है खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, यानी कि जो आपका होता है बीडीपीओ ऑफिस जो होता है वो अपने यहाँ पर लिख देना। जो भी आपका बीडीपीओ ऑफिस में लगता है खंड, यानी कि आपका ब्लॉक जो भी रहने वाला है और जिला, और उसके यहाँ पर सिग्नेचर और उसकी स्टैंप यहाँ पर है जो लग जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको करवाने के बाद आपने क्या है इसके साथ फिर अपने डॉक्यूमेंट क्या लगाने वो भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के तौर पर आप क्या लगाओगे, ये सारी जो प्रक्रिया आप करने वाले हो ये लव मैरिज वाले केस में काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। जिनकी अरेंज मैरिज हुई है, माता पिता की सहमति से शादी हुई है, बारात लेकर के आप पति के गांव में, पत्नी के गांव में गए हो, तभी आपका ये काम है जो आपका कर पाएगा। जब आपने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो बयान हल्फिया आपका ये काम करेगा। लव मैरिज वाले केस में ये बिल्कुल भी आपका काम नहीं करने वाला होगा। जब आपकी पत्नी आपके साथ रह रही है तो आप उसके आधार कार्ड में क्या करवा दोगे, केयर ऑफ में पति का नाम और के अब उसका एड्रेस भी है जो पति वाला ही यहाँ पर क्या है डलवा दोगे। तो यहाँ पर क्या करोगे, पति का आधार कार्ड है जो आगे की साइड से, पति का आधार कार्ड है जो पीछे की साइड से, ये हो गया पति का प्रूफ, यानी कि उसके नाम पते का प्रूफ है जो यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर दिखाएंगे कि पत्नी का आधार कार्ड आगे की साइड से और पत्नी का आधार कार्ड पीछे की साइड से। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, जो ये आधार कार्ड पत्नी वाला आप लगा रहे हो इसमें एड्रेस है जो अभी पति के गांव का होना चाहिए, जो क्योंकि वो शादी के बाद है जो पति के साथ रह रही है, तो अभी वो पत्नी, अभी वो क्या हो चुकी है, उसकी पत्नी हो चुकी है, तो पति के गांव का एड्रेस होना चाहिए और केयर ऑफ में जो पति का नाम होना चाहिए, यानी कि डॉटर ऑफ नहीं होना चाहिए, वाइफ ऑफ उसका है जो होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट तो आपने लगाने, आधार कार्ड तो साथ में लगाने। अगर आपने आधार कार्ड के साथ साथ अगर आपने और भी डॉक्यूमेंट है जो बनवा रखे हैं, यानी कि उसकी पति की जो शादी को है जो 2-3 साल हो चुके हैं और आपने वोटर कार्ड भी यहाँ का बनवा लिया है, यानी कि पति के गांव का बनवा लिया है, तो यहाँ पर पति का, यहाँ पर आप क्या लगाओगे, यहाँ पर पति का आधार का वोटर कार्ड जो आगे की साइड से और पति का वोटर कार्ड है जो पीछे की साइड से, ये आपका यहाँ पर है जो पति का वोटर कार्ड हो गया। इसके साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पत्नी का भी है जो वोटर कार्ड यदि हो तो आगे की साइड से और पत्नी का वोटर कार्ड यदि हो तो पीछे की साइड से। इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट जो उसने है जो पति के गांव में आने के बाद है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनवा लिया हो जो ये साबित कर दे कि ये वास्तव में है जो इस व्यक्ति की पत्नी है और इस गांव में इसके साथ रह रही है, वो डॉक्यूमेंट भी आपने इसके साथ में है जो लगा देना है। और ये सारी चीज़ें करवाने के बाद इसकी एक सिंगल PDF आपने है जो बना लेनी है और जिसका साइज है जो आपको रखना है वो 200 KB से नीचे रखना है। और जब आप डिलीट एंड मर्ज वाले ऑप्शन पे जाते हो, यानी कि मैरिज के बाद जब डिलीट करवाने की कोशिश करते हो पिता की फैमिली ID से अपनी वाइफ को, तो वहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट जो अपलोड करना होता है उस जगह पे आप ये बयान हल्फिया है जो अपलोड कर दोगे और अपलोड करने के बाद आपकी है जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी और 100% आपकी है जो वाइफ पिता की फैमिली ID से कट करके पति की फैमिली ID में है जो ऐड कर दी जाएगी। तो ये वो आपका डॉक्यूमेंट रहने वाला है जिसकी मदद से आप अपनी वाइफ को बिना किसी झंझट से अपनी फैमिली ID में ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई पूरी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।